प्रत्यक्ष व संस्कार समय यूट्यूब चैनल के माध्यम से कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं उन सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आप और हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें उसके पूर्व गुरुदेव के मंगल चरणों में चलते हैं एवं अपने दोनों हाथों को जोड़कर गुरुवर को त्रिवार नमोस्तु निवेदित कर कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज का प्रथम ऑनलाइन प्रश्न आया है, अधिकतर पंचकल्याणक श्री आदिनाथ भगवान के ही क्यों होते हैं? समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुवर। ये तो पहले भी प्रश्न आ चुका है। हमने आपको कहा है आपके घरों में अधिकतर दाल रोटी सब्जी भात क्यों बनता है? आपका उत्तर होगा महाराज जी, इसमें विशेषता रहती है और रोज का बनाने का अभ्यास होता है, इसलिए ज़्यादा श्रम नहीं करना पड़ता है। तो हम बनाते हैं रोटी सब्जी है दाल भात है, ज़्यादा होता आटा सेक के हलवा बना देते हैं सीरा डाल के। उसी प्रकार से ऋषभदेव भगवान का पंच कल्याणक कराने वालों के लिए ऐसा अभ्यास में आ गया है, वे श्रम करके दूसरा तीर्थंकर का जो दृश्य है वो तैयार नहीं करते हैं, और श्रोता और दर्शकों के मन में भी ऐसी दशा तैयार हो गई है कि उन्हें मजा नहीं आएगा जब तक गाना नहीं चले मेरी देश की धरती सोना उगले हीरा मोती। गन्ना है, ब्राह्मी सुंदरी वगैरह है, षटकर्म है, तराजू बांट है, भरत बाहुरी का युद्ध है, ये ऐसी आंखों में जम गया। यदि ना कराया तो अरे भैया वो कराया नहीं आपने, तो दर्शकों की मांग रहती है ऐसा दृश्य की। किंतु ऐसा नहीं, कहीं पर नेमिनाथ भगवान का भी पंचकड़ा हुआ है, होता है, और भी तीर्थंकर के पंचकड़ा हो सकते हैं, मगर श्रम करने की आवश्यकता है। हम तो कई बार सोचते यदि हम प्रतिष्ठाचारी होते, दीक्षा न होती, तो नए नए गांव में अलग अलग तीर्थंकर के पंचकड़ा कराते। मेहनत की बात है, किंतु क्रियाएं वो ही होती हैं। विधि नायक ऋषभदेव अवश्य होते हैं, पंच कल्याण की क्रिया सब एक जैसी तीर्थंकरों की होती हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है, आगम प्रवृत्ति भी नहीं है, उससे भी प्रभाव ना होती है। यदि कोई पंडित जी आपको मिले, आप लोग अपना मंदिर की प्रतिष्ठा कराओ, तो जरूर बोल देना कि भैया हमें तो संभवनाथ का पंचकड़ा करवाना है। चलो आगे। प्रथम प्रत्यक्ष प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती संगीता जी जैन इटारसी। इसके बाद तैयार हैं कुमारी गौरवी जैन अशोका गार्डन भोपाल। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, तत्वार्थ सूत्र में आया है पुलाक बकुस कुशील निर्गंत स्नातक, इनका क्या अर्थ है? अच्छा, पूरा सूत्र पढ़ो। पुलाक बकुस कुशील निर्ग्रंथ स्नात का निर्ग्रंथः, पूरा सूत्र बोलो। पुलाक उमा स्वामी महाराज जी ने संबर निर्जरा के प्रसंग में 9वें अध्याय में सूत्र रखा है। पुलाक का अर्थ होता है, आपके क्षेत्र में धान होती होगी नहीं होती? धान का जो घास निकलता क्या बोलते हैं उसको? प्याल है, पलाल, प्यार है, प्यारा, कई शब्द आते हैं उसके। वो हल्का होता है, उसमें वजन नहीं होता है। बेसाई जो मुनि महाराज 28 मूलगुणों का पालन करते हैं, 5 महाव्रत भी उनमें होते हैं, और 5 महाव्रतों में कभी कभार कुछित कदाचित शब्द आया है। कुछित कदाचित वह दोष लगा दिया करते हैं, और ऐसे मुनि महाराज जिनका गुणस्थान तो 7वां 6वां होता है, मगर वे मूल गुणों का सदोष पालन करते हैं, इसलिए उनका नाम पुलाक कह दिया। ये प्याल का भी पर्यायवाची मानना। बकुस मुनि महाराज होते हैं,
तो बकुस मुनिराज मूल गुणों का तो पालन अच्छे से करते हैं, किंतु वे उपकरण आदि को थोड़ा सा सुंदर तरीके से रखना चाहते हैं। ऐसा उपकरण आदि में राग होता है, परिवार आदि से भी थोड़ा सा संपर्क होता है किसी प्रकार से। बकुस मुनि महाराज हो गए, कुशील मुनि महाराज होते हैं। शब्द सुनने में आपको अटपटा लग रहा होगा थोड़ा सा। उनका दो प्रकार के मुनि होते हैं कुशील मुनि, प्रतिसेवना कुशील और कसाय कुशील। जो मूल गुणों में तो दोष नहीं लगाते हैं, उत्तर गुणों में कुछ दोष संभव है उनका। कसाय की तीव्रता प्रतिसेवना मतलब दोष लगाते हैं, इसलिए उनको प्रतिसेवना कुशील कहते हैं। कसाय कुशील जिनके पास में न मूल गुणों में दोष होता है न उत्तर गुणों में दोष होता है, कसाय का उदय मात्र होता है, कसाय कुशील होते हैं। पुलाग बकुस कुशील के बाद कौन होते हैं? निर्ग्रंथ होते हैं। क्या मतलब? जिनके पास में कसायों का उदय का पूर्ण अभाव है, ऐसे मुनि महाराज जो होते हैं वह निर्ग्रंथ कहलाते हैं। जिनकी सत्ता में कसाय होती है किंतु उदय में नहीं होती, वो 11वें गुणस्थान वर्ती उपशांत कसाय वाले होते हैं। जिनके सत्ता में भी कसाय का नाश हो गया, वो क्षीण मोहे गुणस्थान वाले मुनि महाराज होते हैं। उसके बाद में जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति को प्राप्त कर लिया, ऐसे अनंत अवस्था में रहने वाले मुनि महाराज वह स्नातक कहलाते हैं। स्नातक शब्द हिंदी में आता है, इसलिए आपको थोड़ा अटपटा लग रहा है। आपको कहूं डिग्री होल्डर क्या होता है? ग्रेजुएट जानते हो? चक्रेश क्या कर रहे हैं? मोबाइल बंद कर लो। हाँ, क्या कहा? ग्रेजुएट का मतलब क्या होता है? बोलो ना। स्नातक उनका हिंदी होता है, इसको शास्त्री भी कहा जाता है अध्यात्म के क्षेत्र में। तो ऐसे अनंत अवस्था में रहने वाले सहयोग केवली अयोग केवली को स्नातक मुनि संज्ञा है। इसलिए ये 5 प्रकार के मुनियों का भेद उमा स्वामी ने कहा है। पुलाक बकुस कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथ, मगर 5 ही निर्ग्रंथ होते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। अब अपना प्रश्न रखेंगी कुमारी गौरवी जैन, अशोका गार्डन। इसके बाद तैयार हैं श्रीमती प्रतिभा जैन, इटारसी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मनुष्य जब आता है इस संसार में और जाता है तो शांतिनाथ विधान क्यों करते हैं? अच्छा, देखो ये भोपाल अशोक गार्डन से बहने ये पूछ रही है, कोई आता जाता है तो शांति विधान क्यों किया जाता है? अरे हम तो कहते रोज करो ना, मना कौन ने किया? 16 दिन का पखवाड़ा आता तब भी होता है, और भी प्रसंग आते हैं कर लेते हैं। कई लोग तो रोज भी करते हैं, 48 दिन का भी करते हैं लोग, 108 दिन का भी करते हैं। हाँ, किंतु ऐसा है मरण का प्रसंग होता है, लोग शोकाकुल होते हैं, उनको थोड़ा सा दर्द होता है किसी अपने इष्ट का वियोग होने का, मरने का, तो शांति विधान के माध्यम से भक्ति की बरगड़ाएं अपने परिवार में अपने घर तक पहुंच जाएं और हमारा सामान्य जीवन यापन प्रारंभ हो जाए, इसलिए शांति विधान कर लिया करते हैं।
बाकी और कुछ विशेष नहीं, क्योंकि सब शांति चाहते हैं। भगवान का नाम भी शांतिनाथ है। और ऐसा भी नहीं समझना कि शांति विधान कर लिया तो शांति भगवान की आराधना करने से शांति हो गई, ऋषभनाथ विधान करने से अशांति हो जाए, ऐसा भी नहीं। ये तो हम लोगों का सोचना है। विघ्न हो तो उपासनाथ को याद कर लो, शांति चाहे तो शांतिनाथ को याद कर लो, जीतना हो तो अजितनाथ के पास पहुंच जाओ, गर्मी लगे तो शीतलनाथ। ऐसा नहीं, सभी तीर्थंकरों के माध्यम से शांति हो सकती है। मगर संसारी प्राणी हैं, अपने मन को ठीक करने के लोग शांति विधान कर लिया करते हैं, और आते समय भी करते हैं। क्या जाने वाले का तो मरण के समय तो होता शांति विधान, तेरे भी दिन तेरे ही में होता है? जन्म का तो नहीं सुना, मगर हाँ जिंदगी में तो करते ही हैं। ठीक करते रहो, ऐसा कोई विशेष नहीं है, कोई भी विधान कर सकते हैं। सामान्य से चलन हो गया कि शांतिनाथ भगवान का विधान करना चाहिए। अब अपना प्रश्न रखेंगी श्रीमती प्रतिभा जी जैन, इसके बाद तैयार हैं श्री राजेश जी जैन इटारसी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, जिनवाणी में बड़े बड़े शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा है वो सब हम मानते हैं, लेकिन उसी से संबंधित अगर हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो ये निशंकित अंक में दोष आएगा क्या? देखो ऐसा रहता है, एक जानने की इच्छा की अपेक्षा से जिज्ञासा की जाती है। जिज्ञासा को भी शंका कहते। एक दूसरा व्यक्ति का विचार यह होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, जिनवाणी में ठीक नहीं कहा है, ऐसी शंका करना अलग हो गया। समझ में आ गया? अब यूं तो गणधर परमेष्टि के लिए भी जिज्ञासा शंका होती है। क्या गणधर परमेष्टि सम्य दृष्टि नहीं होते? शब्द एक हो सकता, अभिप्राय देखकर समझना चाहिए। मिथ्या दृष्टि की शंका अलग होती है और सम्यक दृष्टि की जानने की इच्छा रूप शंका अलग होती है। जातुम इच्छा अति जिज्ञासा, जानने की इच्छा जिज्ञासा होती है। और दूसरा ये भी है, यदि मान लो आप प्रश्न नहीं करोगे, जिज्ञासा नहीं करोगे, तो प्रश्ना नाम का स्वाध्याय कैसे होगा? 5 भेद हैं, जब पूछोगे तभी तो प्रश्ना स्वाध्याय होगा ना। इसलिए ऐसा नहीं, अपने विषय को पक्का करने के लिए, अवधारित करने के लिए भी, अपने विषय को पुष्ट करने के लिए भी पूछा जाता है। ये कोई दोष नहीं है, ऐसा तो गणधर परमेष्टि भी करते हैं। अपना प्रश्न रखेंगे श्री राजेश जी जैन, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती रीना जी जैन इटारसी। बाहर वाले भी पूछ सकते, पूछ लो उनसे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, सूर मंत्र जो दिया जाता है पंचकल्याणक के समय प्रतिमा जी में, वो दिगंबर साधु ही दे सकते कि अन्य भी दे सकते हैं, उसका क्या महत्व है? देखो राजेश भैया, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं उनके लिए आप चर्चा में ना लाओ तो अच्छा है, फिर भी अब ले ही आए तो फिर मैं भी क्यों छोड़ूं। जो भगवान की प्रतिमा होती हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो अनुष्ठान होता है वो पंच कल्याणक कहलाता है, जो कि आपके नगर में 10 दिन के बाद होने को है। तो उसमें याग मंडल से कार्यक्रम प्रारंभ होता है, पंच कल्याणक की पूजन वगैरह होती है, और तब कल्याणक के दिन दीक्षा के संस्कार होते हैं। फिर ज्ञान कल्याणक के दिन अनेक संस्कार अनुष्ठान के बाद उसमें एक मुख्य प्राण प्रतिष्ठा मंत्र, सूर्य मंत्र आदि भी दिया जाता है। यथार्थ तो ये कि दिगंबर मुनिराज ही प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, मगर यदि मुनिराज उपलब्ध नहीं है तो प्रतिष्ठाचार्य भी तत्काल में मुनि की अवस्था कपड़े आदि निकाल करके सूर्य मंत्र देते हैं। ऐसा भी प्रसंग कई जगह देखा गया है।
आजकल तो मुनिराज पर्याप्त उपलब्ध हैं, इसलिए ऐसा होता है। इसके बाद भी परिस्थिति क्या होती है इसको लेकर के हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। तत्काल में ये तो प्रतिष्ठाचारी के ऊपर ही निर्भर करता है क्या उचित है क्या नहीं है, और विस्तार से या गहराई से प्रतिष्ठा पाठ पढ़ने की आवश्यकता है। मैंने तो प्रतिष्ठा पाठ पढ़ा नहीं है, सही बताऊंगा आपको। अपना प्रश्न रखेंगी श्रीमती रीना जी जैन, इसके बाद तैयार हैं श्री मनीष जी जैन इटारसी। कमाई को अगर धर्म क्षेत्र में लगाएं तो ये उचित है क्या, आप बताइए। इनका प्रश्न सुन लिया आपने? पाप की कमाई को धर्म क्षेत्र में लगाएं तो उचित है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, कीचड़ लपेट कर अच्छे से जो उपटन लगाते हैं ना शरीर में, नाली की कीचड़ भी निकली थी कल परसों, पूरी लगा कर स्नान करें तो उचित है। अरे ये कहीं पर भी शास्त्रों में नहीं लिखा, ना कहीं पर ऐसा उपदेश है पहले पाप करो बाद में धर्म करो दान करो। अरे विधि तो यह है अपने जीवन चलाने के लिए जो कमाना पड़ता, कमाते नहीं, क्या सुन रहे हैं? मुनि महाराज तो कमाते ही नहीं, और गृहस्थ क्या करता है? वो भी नहीं कमाता, कमाना पड़ता है। क्या कमाना पड़ता है? और कमाना पड़ता है, कमाई में से अपने घर को चलाना है। घर को चलाने के बाद कुछ बचता है तो धर्म क्षेत्र में लगाना चाहिए। उसके माध्यम से कमाने में जो पाप का उपार्जन हुआ है उसका प्रक्षालन हो जाए, विसर्जन हो जाए। मगर ये तो कभी नहीं करना चाहिए कि पाप करके कमाई करो फिर थोड़ा सा दान कर दो। ये तो कहीं चन्नानियों की पद्धति ही नहीं है। ईमानदारी से कमाओ, न्याय नीति से कमाओ, भले ही थोड़ा कमाओ, मगर अपने लिए पाप के साथ नहीं, धर्म के साथ कमाना चाहिए। 4 पुरुषार्थ होते हैं, उनमें अर्थ पुरुषार्थ पहले नहीं कहा, पहले धर्म पुरुषार्थ फिर अर्थ पुरुषार्थ कहा है, बाद में काम पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ कहा है। व्यक्ति क्या करता है? धर्म पुरुषार्थ को तो छोड़ देता है, भूल जाता है, सीधा नोट गिनना चाहता है। अभिलाष भैया ऐसा नहीं होता है। पहला काम पूजा, बाद में काम दूजा होना चाहिए। और धर्म करना बहुत सरल नहीं। कभी कभी तो मैंने देखा है लोग लाखों रुपए की कमाई का लोभ नहीं करते क्योंकि पूजन करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं ना, एक व्यक्ति को समझाया कि भैया व्यापार अच्छा चलने लगा, 16 दिन का सुख लोक विधान कर लो। कौन सा? शांति विधान। उसने 4-5 दिन किया, बंद कर दिया। कहला बहुत कठिन लगता है। सोच लो, मतलब कितना दुर्लभ है धर्म। इसलिए आपसे हमारा कहना है अपनी आवश्यकताएं सीमित रखो और सीमित संसाधनों से जीवन यापन करो, और न्याय नीति से ग्रस्त हो तो कमाना आवश्यक है, कमाना पड़ता है तो कमा मना नहीं, मगर अपने पाप की कमाई को कभी ग्रहण करने का प्रयास नहीं करो। पाप तो नरक निगोद का कारण होता है, धर्म स्वर्ग मोक्ष का कारण होता है। इसलिए आप दान मत करो किंतु ईमानदारी धर्म जरूर करो। इसलिए पाप की कमाई का तो विचार ही नहीं करो, और वैसे भी पाप की कमाई पानी में जाती, अच्छे काम में लगती नहीं है, ऐसा समझना। अब अपना प्रश्न रखेंगे श्री मनीष जी जैन इटारसी। नमस्ते महाराज जी, आज मेरा चिंतन चल रहा था कि बर्थडे पर हम खुश हों या दुखी हों। खुश इसलिए हो जाते हैं कि लोग बाग बधाई देते हैं, और दुखी मन इसलिए होता है कि
अपने जीवन का 1 साल और कम हो गया। एक प्रश्न ये है, और जैसा आपने बताया कि ये टेम्पल डे बनाना है, तो टेम्पल डे को किस तरह से मनाना है महाराज जी? देखो मनीष भैया, ऐसा है, पंचम काल में कोई भी जीव जन्म लेता है, मिथ्यात्व नाम का पाप कर्म साथ में लेके आता है। क्योंकि ये नियम है, सम्यक दृष्टि यदि जन्म लेगा मनुष्य गति में तो विधि क्षेत्र में जन्म लेगा, चतुर्थ काल जहाँ है वहाँ जन्म लेगा। इसलिए भरत ऐरावत क्षेत्र में मिथ्यात्व के साथ जन्म लेते हैं, जहाँ मिथ्या दर्शन है वह मिथ्या ज्ञान भी साथ में रहेगा। जब यदि हमारे अंदर में पाप है, मिथ्या दर्शन ज्ञान है, तो हम भी मिथ्या दृष्टि पापी ही केला है। ऐसी पाप की पर्याय का क्या उत्सव मनाना। किंतु अब जन्म हुआ है तो यही चिंतन करना, जो पहले कर नहीं पाए अब कर लेना चाहिए। सच्चे देव शास्त्र गुरु में ऐसी श्रद्धा करो, उनका ऐसा दर्शन अभिषेक पूजन करो, मिथ्यात्व कर्म का सत्यानाश हो जाए, चकनाचूर हो जाए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। दूसरा आपने कहा टेम्पल डे, मंदिर दिवस बोलो उसको, हिंदी बोलो जब बोल नहीं है तो आपको जब पहली बार मंदिर ले गए थे उस दिन आपने वीतरागता को अपनी आंखों से पहली बार देखा था। हो सकता है पूर्व के संस्कार हो और पहली दृष्टि में ही भगवान की वीतराग मुद्रा को देखकर आपके मिथ्यात्व का उपशम हो जाए, सम्यक दृष्टि हो जाए। और जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, अर्थात हमारे लिए धर्म की प्राप्ति हुई, तो हमेशा धर्म और धर्मात्मा को लेकर तो बहुमान होना ही चाहिए। इसलिए मंदिर दिवस मनाओ, अच्छे से अभिषेक करो, पूजन करो, शांति धारा करो, विधान करो। सातरवियों के लिए जो भी आप शामिल करना चाहते हैं, विधान पूजन में भोजन में मना नहीं है, ऐसा अपने को करना चाहिए। उस दिन एक कोई नियम लो, छोटा भी ले सकते हो, बड़ा भी ले सकते हो, ताकि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक चारित्र की भी यात्रा का बीजारोपण हो जाए और हमारा कल्याण प्रारंभ हो जाए। जी, एक ऑनलाइन प्रश्न और आया है महाराज जी। इनका पूछना है, क्या महिलाएं मुनि महाराज की और पुरुष आरिका माता जी की वैयावृत्ति कर सकते हैं क्या? समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुवर। बहुत अच्छा, मैंने प्रातः काल ही ये चर्चा की थी आपसे। आप लोगों ने भैया व्रत शब्द को ही नहीं समझा। व्यापत्ति विपनोदा पदियो संवायन गुण रागात, ऐसा आया है रत्नगर शराब का आचार में। आपत्ति को दूर करना ये भैया व्रत है। कोई मुनि राजे चलकर आए या जा रहे, उनके पैरों को दबाना। संयमी की ओर भी कोई टहले, उनका कमंडल पकड़ना, उनके लिए पानी वगैरह देना, सांस उपलब्ध कराना, पाटा तख्त लगाना, आहार आदि का प्रबंध करना, ये सब भैया व्रत के दायरे में आता है। भगवान का अभिषेक पूजन करना, जिनवाणी में जिंद चढ़ाना, चावल आदि निकाल के जिनवाणी को साफ करना, पानी पड़ा तो सुखा देना, इधर उधर जिनवाणी रखिए व्यवस्थित रखना, ये सब जिनवाणी की भैया व्रत है। इसलिए देव शास्त्र गुरु की जो भी सेवा करते हैं सब भैया व्रत के अंतर्गत आता है। इसलिए आप लोगों ने पेड़ दबाने तक ही भैया व्रत को सीमित कर दिया। इसलिए हमारी माता बहनें प्रारंभ से सुबह से शुद्ध भोजन तैयार करती हैं, भगवान का अभिषेक देखती हैं, पूजन करती हैं, तो सब भैया व्रत तो है। इसलिए आहार दान आदि की अपेक्षा से महिला भी मुनिराज की भैया व्रत करती है। और बिहार है
और भी अनेक व्यवस्थाएं हैं। इसकी अभी पुरुष भी आर्य गांव की भैया व्रत करते हैं, आहार दान देते हैं, शास्त्र उपलब्ध कराते हैं, सभा की व्यवस्था करते हैं, बिहार कराते हैं। ये सब भैया व्रत होती है। इसलिए भैया व्रत का मतलब हाथ पैर दबाना मानते हो, इसलिए नहीं महिला को मना है। महिला को क्या मना है? महिलाएं भी मुनि की भैया व्रत कर सकती हैं और पुरुष भी आदिकाओं की भैया व्रत कर सकते हैं, जो हमने जैसा कहा वैसा समझ करके। अंतिम प्रत्यक्ष प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती ज्योति जी जैन इटारसी। नमोस्तु नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री नंदीश्वर पूजा में नंदीश्वर जाप में आता है, हर जाप में आया है, जैसे नंदीश्वर संज्ञाय नमः, चतुर्मुख संज्ञाय नमः। तो मतलब संज्ञा का क्या मतलब है, अर्थ क्या है? नाम की अर्थ है, संज्ञा है जी। नंदीश्वर नाम का द्वीप है, उसमें विराजमान जो प्रतिमा वगैरह हैं, चिन्हालय हैं, चतुर्मुख चिन्हालय चारों दिशाओं में हैं, उन सबको नमस्कार हो ऐसा जानना चाहिए। ठीक।